एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हम फंक्शन देखेंगे, उसकी डोमेन देखेंगे, रेंज देखेंगे और ग्राफ्स एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन इस टाइप का फंक्शन होता है जिसमें f ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स की फॉर्म में होगा। या तो f ऑफ x लिख लो या इसको y भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन की जो डोमेन होती है वो 0 से इन्फिनिटी तक होती है, जिसमें 0 इंक्लूड होता है, और इसकी रेंज भी सेम ही होती है 0 से इन्फिनिटी तक। इसमें हम नेगेटिव इनपुट नहीं ले सकते और ना ही इसकी नेगेटिव आउटपुट आएगी। ये हो गया स्क्वायर रूट फंक्शन। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, राइट। स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या देखा? स्क्वायर रूट फंक्शन इस टाइप का फंक्शन होगा जिसकी डोमेन होगी 0 से इन्फिनिटी, रेंज भी 0 से इन्फिनिटी और ग्राफ इसका कुछ इस तरह का होगा। इसमें हम ना तो नेगेटिव इनपुट ले सकते हैं ना हमारी नेगेटिव आउटपुट आएगी। नेक्स्ट फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है y इज इक्वल्स टू ए रेज़ टू पावर x की फॉर्म में, जहाँ पे ये जो a है ये हमारा बेस होता है। ये हमारा बेस है जो कांस्टेंट होगा। a जो है वो बेस होगा और ये कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे जो x होता है वो हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या इंडेक्स या पावर, राइट। जो हमारा x होता है ये हमारा एक्सपोनेंट हुआ या इंडेक्स हुआ या फिर हम इसको पावर बोल देंगे। और ये जो है वो ये वेरिएबल होता है। बेस हमारा कांस्टेंट और ये जो एक्सपोनेंट इंडेक्स पावर है ये वेरिएबल की फॉर्म में होगा। तो ये होगा हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसकी डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। जो इसकी डोमेन होती है वो होती है कोई भी रियल वैल्यू, जिसमें नेगेटिव भी आ जाएंगे, 0 भी आ जाएगा और पॉजिटिव भी आ जाएगा, राइट। ये इसकी हो गई डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। लेकिन जो इसकी रेंज होती है वो होती है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब 0 इंक्लूड नहीं करेंगे, आर पॉजिटिव इसको बोल सकते हैं। आउटपुट ना तो 0 होगी और ना ही नेगेटिव होगी, राइट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इनपुट हमारी कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, लेकिन जो आउटपुट होगी वो ना तो 0 होगी और ना वो नेगेटिव होगी। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है, a की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 1 ली है, मान लेते हैं 2 है उसकी वैल्यू, तो इसमें कुछ ग्राफ इस तरह का बनेगा। और अगर a की वैल्यू लेस देन 1 लेनी है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता तो ये ए रेज़ टू पावर एक्स की फॉर्म में है, लेकिन कंडीशन भी हमें साथ में चेक करनी है कि a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोगरिथमिक फंक्शन। लॉग फंक्शन जो होता है वो इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन होता है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होगा वो हमारा लॉग फंक्शन होगा, ठीक है। ये होता है y इज इक्वल्स टू log ax। इसको कैसे पढ़ते हैं? log x विद बेस a, राइट। इसको पढ़ते हैं log x विद बेस a। इसमें भी जो ये कंडीशंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, ये माइंड में रखनी है। कंडीशंस क्या है? a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन
0। ये 3 कंडीशंस माइंड में रख के ये हमारा log फंक्शन है। अब इसकी डोमेन क्या होती है? इसकी डोमेन जो है वो है r पॉजिटिव, मतलब 0 से इन्फिनिटी, और जो रेंज है वो रियल वैल्यू कोई भी। इसका इन्वर्स हो गया ना, इसका इन्वर्स। तभी तो बोला कि जो log फंक्शन होता है वो इन्वर्स फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसका ग्राफ सेम एक्सपोनेंशियल के इन्वर्स, राइट। जैसे ही a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ली तो ये ग्राफ बन गया, और जैसे ही a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ली तो हमारा ये वाला ग्राफ बन गया, राइट। इसके बाद हम कौन सा फंक्शन करेंगे? इसके बाद हम करेंगे फंक्शन मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? y इज इक्वल्स टू मोड x की फॉर्म में जो फंक्शन होगा वो हमारा मॉडुलस फंक्शन होगा। और ये जो है ये कौन कौन सी दो वैल्यूज़ देता है? या तो ये वैल्यू देगा x या देगा -x। x कब देगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। और -x कब देगा? जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, राइट। इसकी डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। जो मॉडुलस फंक्शन है उसकी डोमेन होती है सारी रियल वैल्यूज़, लेकिन जो इसकी रेंज होती है वो होती है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। 0 को हम इंक्लूड करेंगे। इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ वी शेप में होता है। देख रहे हैं ना आप, इसका जो ग्राफ है वो वी शेप में है, राइट। इस तरफ y इज इक्वल्स टू एक्स वाली वैल्यू और इस तरफ y इज इक्वल्स टू -x वाली वैल्यू, तो ये वी ग्राफ बना देता है। y इज इक्वल्स टू मोड x, राइट। इसके बाद फिफ्थ फंक्शन है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो इस टाइप का फंक्शन होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई वैल्यू, राइट। जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसको हम स्टेप वाइज फंक्शन या स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। ग्राफ देखिए इसका स्टेप की तरह है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा है। स्टेप्स की तरह है ना, ये स्टेप अप, ऊपर की तरफ जा रहे हैं स्टेप्स, तो ये क्या है? स्टेप अप फंक्शन का ग्राफ हुआ ये, राइट। इसके बाद इसकी हम डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन जो है वो इसमें कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है, कोई भी रियल वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी रेंज है वो आएगी सिर्फ इंटीजर। कैसे? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x होगा, राइट। मतलब जस्ट इससे छोटा नंबर, जस्ट इससे छोटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं वैल्यू ली हमने, देखो क्या वैल्यू इसमें लेते हैं, वैल्यू जैसे 2 ले ली हमने वैल्यू, तो 2 वैल्यू ली तो उसका क्या आंसर आएगा? उसका आउटपुट 2 ही आएगा, राइट। लेकिन जब हमने 3.4 वैल्यू ली तो क्या आंसर आया? जस्ट छोटा नंबर, जस्ट छोटा हुआ 3। नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखेंगे तो जस्ट 3.4 से छोटा नंबर कौन सा होता है? 3। इसी तरह से अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं -5.7 ले लिया, तो इसमें क्या आंसर आएगा? इसमें आएगा -6। जस्ट छोटा नंबर जो होगा वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, राइट। इसका ग्राफ तो हमने देख लिया कि ये बनता है स्टेप्स की फॉर्म में, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्टेप वाइज फंक्शन या स्टेप अप फंक्शन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक x पे लगा हो या कितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा लो, बाहर आएगा वही आंसर जो एक बार हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लिया। क्योंकि जस्ट छोटा एक बार लिख दो, उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा क्या होगा? वही सेम नंबर रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं 2.1 ले लिया, इसके बाहर जितनी मर्जी ब्रैकेट्स लगा दो, जितनी ब्रैकेट्स लगा दो, ये क्या रहेगा? ये सेम ही आउटपुट देगा हमें। कैसे? जैसे फर्स्ट ब्रैकेट मैंने ओपन की तो ये आ गया इसका आंसर 2। जैसे ही सेकंड करूँगी फिर से 2 ही आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है। जैसे ही नेक्स्ट करूँगी तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी के बाद बात कर लेते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है
कि अगर इस x में i हम इंटीजर ऐड करते हैं तो वो फुदक के बाहर आ जाता है, मतलब उसमें इंटीजर वाली ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही इंटीजर है, तो उसको बाहर भी निकाल दो या अंदर ऐड कर दो, वो सेम वही रहेगा, राइट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसमें एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। इसमें हमने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल 3.8 लिया एग्जांपल, राइट। 3.8 उसमें ऐड कर दिया 5, या तो ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो 3.8 और बाहर 5, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका आ जाएगा 8.8 ब्रैकेट में और ये आ जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 8, और इसको सॉल्व किया तो इसका आया 3 + 5 विच इज़ इक्वल्स टू 8, राइट। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी इससे प्रूव हो जाती है कि अगर इंटीजर अंदर हो या बाहर हो ब्रैकेट के, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर x को ब्रैकेट में लिखा है या -x ग्रेटेस्ट इंटीजर को लिखा है, तो इसमें ये दो वैल्यू देगा ऐड करके। क्या वैल्यू देगा, एक देगा 0 अगर x की वैल्यू इंटीजर होगी तो, और एक देगा -1 अगर x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, मतलब x की वैल्यू इंटीजर नहीं होगी तो। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं हम, अगर मैंने यहाँ पे लिया 3 + -3, राइट। इसमें क्या लिया है मैंने, दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं वो इंटीजर ली हैं, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 3 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू 0। और अगर मैं इंटीजर नहीं लेती हूँ, 4.8 + -4.8, तो इसका क्या आंसर आएगा, इसमें से क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर निकलेगा 4, और इसमें से -5 विच इज़ इक्वल्स टू -1, राइट। आई होप आपको थर्ड प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। सेम उसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि -x - 1 इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज़ लेस देन इक्वल टू x, राइट। तो ये प्रॉपर्टी भी हम कोई एग्जाम्पल लेके प्रूव कर सकते हैं। तो ये थी 4 प्रॉपर्टीज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो ध्यान में रखने वाली हैं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। नेक्स्ट फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है उसको हम इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और इस किसके बराबर होता है ये, अगर इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के टाइप में लिखना है तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x के इक्वल होता है। वैसे इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं जनरली, राइट। तो इसकी जो डोमेन होती है वो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, लेकिन रेंज जो होती है वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है, राइट। 0 इंक्लूड होगा लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा। आइए इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ इसका कुछ इस टाइप का बनता है, राइट। आप देख सकते हैं कि ग्राफ इसका कैसा बना है, मतलब वैल्यू 0 से लेके 1 तक जैसे ही होगी, मतलब 1 इंक्लूड नहीं होगा, 1 में जैसे ही पहुंचेगी फिर से वो बैक हो जाएगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 1 सेम है जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की थी। x में अगर इंटीजर ऐड करेंगे तो वो सीधा x के इक्वल ही आएगा, राइट। और सेकंड जो है प्रॉपर्टी फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट -x की दो वैल्यूज़ होती हैं 0 और 1। अगर x जो है वो इंटीज़र है, मतलब z इंटीज़र है, और अगर x जो है वो इंटीज़र को बिलोंग नहीं करता है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 7th जो हमारा फंक्शन है वो है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को या तो ऐसे डिनोट कर दो, पूरा सिग्नम x लिख दो, या SGN x लिख दो, सिग्नम फंक्शन। इसकी जो वैल्यू होती है वो आएगी मोड ऑफ x बाय x अगर x इज नॉट इक्वल टू 0 है, और 0 अगर x इज इक्वल्स टू 0 है तो। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी जब x इज ग्रेटर देन 0 है, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी जब x इज इक्वल्स टू 0 है, और इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी जब x की वैल्यू लेस देन 0 है,
राइट। और इसकी डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन इसकी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, हम इनपुट कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट आएगी, जो रेंज होगी, वो सिर्फ -1, 0 और 1 ही होगी। यहाँ पे देखा ना हमने कि जो इसकी वैल्यूज़ आती हैं वो सिर्फ 1, 0 और -1 ही आती है, मतलब इसकी रेंज सिर्फ यही होगी, राइट। इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, क्योंकि 3 ही वैल्यूज़ हैं, या तो -1 होगी, या 0 होगी, या 1 होगी, या तो -1, या तो 0 या 1, राइट। इसी तरह से सिग्नम -x का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होता है। सिग्नम -x किसके इक्वल होता है? माइनस जो है वो फुदक के बाहर आ जाता है, माइनस सिग्नम x के इक्वल, राइट। तो ये इसका ग्राफ है, सिग्नम x का और सिग्नम -x का ग्राफ, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो सेम ही होता है, मतलब y की वैल्यू x इक्वल होगा, जो इनपुट डालेंगे वही आउटपुट हमारी बाहर आ जाएगी, इसलिए इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनता है, राइट। इसके बाद है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जो है वो फंक्शन कोई भी होगा वो कांस्टेंट के इक्वल होगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो हमने k लिया है, तो इसकी जो वैल्यू अगर हम कोई भी रियल वैल्यू डालेंगे तो उसका आंसर वही आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, वैल्यू वही रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने y = 2 लिया है फंक्शन, तो इसकी जो डोमेन है वो तो r होगी, लेकिन जो रेंज है इसकी वो 2 हो जाएगी, राइट। और इसी तरह का इसका ग्राफ बन जाएगा, यहाँ पे k की जगह 2 आ जाएगा। ज़ीरो फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? जिसमें फंक्शन ही ज़ीरो हो जाए, राइट। इसके बाद बात कर लेते हैं सिंपल पैराबोलिक फंक्शन। पैराबोलिक फंक्शन जो है वो इस टाइप का होगा, y = x² की टाइप का। इसमें जो डोमेन होगी वो कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, और रेंज जो आएगी वो 0 से इन्फिनिटी आएगी, 0 को इंक्लूड कर लेंगे। और इसका जो ग्राफ है पैराबोलिक फंक्शन का वो कुछ इस तरह का बनता है हमारा यू शेप में, राइट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की, जो है पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस जो है ये जनरल फॉर्म है इसकी पॉलिनोमियल फंक्शन की। इसमें जैसे ही वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन भी देता है, लीनियर फंक्शन भी, क्वाड्रेटिक भी, क्यूबिक भी, एटसेट्रा, इस तरह से ये नीचे को चलता जाएगा, राइट। जैसे ये जनरल फंक्शन है f(x) = a0 x⁴n प्लस a1 x⁴n-1 प्लस a2 x⁴n-2 अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा? an तक जाएगा। और यहाँ पे जो ai's हैं ये r को बिलोंग करेंगे, और जो n है वो w यानी होल नंबर को बिलोंग करेगा। कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, इन सब की जो डोमेन है वो हमारी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, लेकिन इनकी जो रेंजेस है वो अकॉर्डिंगली चेंज करेंगी। जैसे कांस्टेंट फंक्शन की जो रेंज है वो है सेम वही आ जाएगा जो कांस्टेंट फंक्शन होगा, जो गिवन हम वैल्यू देंगे वही उसकी रेंज आ जाएगी। लीनियर में हमारी डोमेन और रेंज इक्वल होगी। क्वाड्रेटिक होगा तो हमारी या तो ये वाली रेंज आएगी या ये वाली रेंज आएगी। अगर a2 > 0 है तो ये वाली रेंज आ जाएगी, अगर a2 < 0 है तो ये वाली रेंज आ जाएगी। क्यूबिक के केस में जो हमारी डोमेन है वही सेम हमारी रेंज होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस करने वाले हैं, तो बने रहिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।